नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज हम लोग 1 to 5 में जो मैथ का पेपर होता है उसके 15 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, कंटेंट के। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए दोस्तों 15 क्वेश्चन करते हैं। इसी पैटर्न पर दोस्तों सीटेट में क्वेश्चन आते हैं, केवल इनकी संख्या चेंज कर दी जाती है। पैटर्न लगभग सेम ही होता है, संख्या चेंज होती है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप करिए और बताइए आपके कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 सही 1/12 केजी नमक से 1/12 केजी नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन है 45, 60, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 72 या ऑप्शन डी 90। तो दोस्तों दे रखा है 7 सही 1/12 बटा 1/12 कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो मिश्र भिन्न है दोस्तों। ये 7 दूनी 14 और 1 15, 7 दूनी 14, 1 15 हो गया। 15/2 बटा 1/12, बटे में बटा है 12 ऊपर आ गया, 12 गुणे 15 हो गया और 2 गुणा 1 हो गया। 2 से काटा 2 शंख 12, यहाँ 15 छक्का 90। तो यह आंसर इसका आ गया दोस्तों 90 पैकेट बनाए जा सकते हैं। 1/12 केजी नमक के कितने पैकेट? 90 पैकेट दोस्तों बनाए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90 पैकेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, शिखा एक ईंट भट्टा पर ईंटें खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपए प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4000 रुपए हैं तो वह कितनी ईंटें खरीद सकती है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है 10,000 ईंट, 16,000 ईंट या 1600 या 4000। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो वो 2500 रुपए में दोस्तों प्रति 1000 ईंट खरीद सकती है। 2500 रुपए प्रति 1000 ईंट है, उसके पास केवल 4000 रुपए हैं तो वह कितनी ईंटें खरीद सकती है? 4000 दोस्तों, 1000 गुणा 4000 बटा 25। 0 से 0 कैंसिल, 25 चौके 100, यहाँ 40, 4 चौके 16 और डबल 0, 4 चौके 16, 1 0 ये 1 0 ये 1600। तो दोस्तों 1600 ईंटें जो है 4000 रुपए में वो खरीद सकती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, यदि आलू, टमाटर और प्याज का मूल्य रुपयों में क्रमशः 20 रुपए प्रति किग्रा, 20 रुपए प्रति 500 ग्राम, यानी टमाटर जो है 20 रुपए के आधा किलो 500 ग्राम, आलू 20 रुपए किलो और प्याज का मूल्य है 12 रुपए 25 पैसे प्रति 250 ग्राम है। तो 2 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर और 0.75 किलोग्राम प्याज खरीदने के लिए आवश्यक राशि में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? ऑप्शन ए 387, ऑप्शन बी 384, ऑप्शन सी 428 या ऑप्शन डी 332। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन को। यह है क्वेश्चन,
आलू है दोस्तों 20 रुपये प्रति किलो, तो 2 किलो उसने आलू खरीदे। तो आलू 2 किलो आलू, 500 ग्राम टमाटर और 0.75 केजी उसने प्याज खरीदा। तो 20 रुपये किलो आलू है, तो 2 किलो आलू 40 रुपए के हो गए। टमाटर 20 रुपए 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम टमाटर खरीदे तो उसका हो गया 20 रुपया। और प्लस 12 रुपये 25 पैसे का 250 ग्राम प्याज है, तो उसने 750 ग्राम प्याज खरीदा। तो हो गया क्या नाम 12.25 गुणा 3, इससे गुणा करी तो आया 36.75। और ये 40 20 60, इन दोनों को जोड़ा 96.75 आया। 75 6 और 3 9, 96.75। उसके बाद लिखा है 96.75 गुणा 100 और 100 मतलब 1 रुपए में 100 होते हैं पैसे। और 25 पैसे से 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 25 से इसको भाग किया, 25 चौके 100, 100 से इसको गुणा किया और 25 चौके 100, यहाँ आया 4 से इसको 96.75 को गुणा किया तो आ गया 387। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 387, यानी पहला ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा 387। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टिस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टिस के कितने वृक्ष हैं? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 10। कितने हैं बताइए दोस्तों। माना कुल पेड़ 100 हैं, तो नीम के वृक्ष दोस्तों दे रखे हैं, कहाँ गए? यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, नीम के वृक्ष दे रखे हैं 5, तो 1/5 नीम के वृक्ष दे रखे हैं 5 और एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। तो नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 है, 1/6 और 5 नीम के वृक्ष दे रखे हैं बराबर 5। तो इसकी गुणा हो गई 6 पंचे 30, x बराबर आ गया 30, यानी कुल पेड़ कितने हैं? 30 पेड़ हैं कुल। तो और आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो अशोक के 30/2 यानी 15 वृक्ष जो हैं अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टिस के हैं। यूकेलिप्टिस यानी 30, कुल वृक्ष 30 हैं, उसमें से 5 वृक्ष जो हैं वो नीम के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या नीम के 5 हैं और 15 जो हैं, 15 कहाँ है? 15 अशोक के हैं। 15 और 5 20, 30 में से 20 चले गए दोस्तों, बचे 10, यानी 10 पेड़ जो हैं किसके पूछे? आधे वृक्ष अशोक के हैं, शेष यूकेलिप्टिस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टिस के कितने? तो यूकेलिप्टिस के दोस्तों 10 वृक्ष हैं। तो उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 वृक्ष जो है यूकेलिप्टिस के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। 1 किलोमीटर को 2/5 भाग बराबर है। 1 किलोमीटर का 2/5 भाग बराबर है, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा 1000 गुणा 2/5। तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, यहाँ 200 0 0 5 0 0 5 0 0 200 2 दूनी 4 400 मीटर। 400 मीटर दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, 400 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है
क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 6। 25,351 और 32,55 में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है 5100, ऑप्शन बी है 5120, ऑप्शन सी है 5025 या ऑप्शन डी है 5125। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें कहा गया है कि सभी अंकित मान, इसमें दोस्तों 5 का अंकित मान 5 ही होता है। 5 योग स्थानीय मान अंकित मान का योग बताना है, तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो टोटल 20 है अंकित, दोनों में अंकित मानों का योग। और स्थानीय मान जो है दोस्तों इसमें है 5000, इसका स्थानीय मान 5 का है 50, दूसरे वाले में है 5 का स्थानीय मान 50 और 5, तो इनको जोड़ लिया दोस्तों। 5 10 का 0 हासिल 1 1 5 5105 5105 आया, प्लस दोस्तों ये अंकित मान प्लस का 20 5 2 1 51 25 यानी 5125 इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 7। एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां हैं और शेष भाग लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 21 ज्यादा है, लड़कों की संख्या से 211 ज्यादा है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है आपके 1477, ऑप्शन बी है 844, ऑप्शन सी है 211 या ऑप्शन डी है 633। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां, तो लड़कियां 4/7 यानी कुल जो है कितने 7 हैं, लड़कियां 4 हैं और लड़के 3 हैं, यानी एक बराबर है 221। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 221 ज्यादा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 221 ज्यादा है, अच्छा, तो 1 बराबर 221 है, तो लड़के हैं, ये लड़के हैं 3 बराबर 221 गुणा 3 3 इक्कन 3 3 इक्कन 3 3 दूनी 6 यानी 633। स्कूल में लड़कों की संख्या है दोस्तों कितनी 633। ऑप्शन डी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। एक ईंट जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है की कीमत 4 रुपए है। कीमत है 4 रुपए। प्रवीण एक दीवार बनाना चाहता है जिसकी विमाएं इस प्रकार हैं: 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर मोटाई है। इसे दीवार बनाने के लिए ईंटों पर कितनी राशि खर्च करनी होगी? बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 400 रुपए, ऑप्शन बी है 300, ऑप्शन सी 200 या ऑप्शन डी 100। तो संख्या, तो दोस्तों इसका सूत्र है बड़े घनाभ का आयतन बटा छोटे घनाभ का आयतन। तो इसमें दोस्तों वो दे रखी है क्या नाम, जिसकी विमाएं इस प्रकार है: 1 मीटर दीवार बनाना चाहता है तो 1 मीटर
1 मीटर गुणा 5 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है दोस्तों। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे दोस्तों। 100 गुणा 5 बटा 20 ये तो सेंटीमीटर में ही वैल्यू है, सेंटीमीटर में ही आ जाएगी। 20 पंचे 100, 5 से 5 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 20 पंचे 100 हो गया। तो बचा यहाँ क्या 10 और ये 5, 10 पचे 50, 50 ईंटें। तो ईंट पर खर्च ये 50 ईंटें आई हैं, ईंट पर खर्च रुपए 4 रुपए, इसकी कीमत 4 रुपए है, 4 रुपए इसकी कीमत है। तो 5 0 सॉरी 4 0 और 4 पंचे 20, 200, 200 इसका राइट आंसर दोस्तों आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि एक वृत्त के व्यास को दुगना कर दिया जाए तो नई परिधि का पुराने वृत्त की परिधि से अनुपात कितना होगा? ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:4 या ऑप्शन डी 4:1। तो R1 और R2 पहले कहाँ गया पुराने, एक वृत्त के व्यास को दुगना कर दिया जाए तो नई परिधि अनुपात पहले 2 पाई R, तो R है 2, तो 2 पाई R की जगह पे 2 रख दिया, 2 पाई हो गया। बाद में 2 पाई गुणा 2, 4 पाई हो गया दोस्तों। नया अनुपात पुराना, तो 4 पाई अनुपात 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गई, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो 2:1 इसका दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2:1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। ईसा के अंकल का घर उसके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 लीटर पेट्रोल से वह 15 किलोमीटर चल सकती है और 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपए का है। उसके पास 2500 रुपए हैं। यदि वह कार से अपने अंकल के घर जाती है और जरूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवा कर वापस भी आती है तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है 350 रुपए, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी 600 या ऑप्शन डी 1550। बताइए। ईसा के अंकल का घर उसके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। दूरी 150 किलोमीटर है, जाती है और आती भी है। यदि वह कार से अपने अंकल के घर जाती है और जरूरत के हिसाब पेट्रोल भरवा कर वापिस भी आती है और जाती भी है, तो 150 प्लस 150 300 किलोमीटर चलती है वो। 1 लीटर है 95 रुपए का, 1 लीटर पेट्रोल जो है 95 रुपए का है। 1 लीटर पेट्रोल से वह 15 किलोमीटर तक चल सकती है। 1 लीटर 95 रुपए का है, 15 किलोमीटर चल सकती है। तो 300 किलोमीटर बटा 15, 15 दूनी 30, 20 लीटर, यानी 300 किलोमीटर के लिए उसे 20 लीटर पेट्रोल की लगेगा दोस्तों। खर्च जो है
20 लीटर पेट्रोल है 20 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर है 95 रुपए का, 20 लीटर इसको गुणा किया दोस्तों तो 1900 रुपए का पेट्रोल हुआ। उसके पास रुपए हैं 2500, तो उससे 2500 रुपए में से 1900 रुपए का पेट्रोल हो गया। उसके पास तो दोस्तों कितने रुपए बचे? 600 रुपए, 600 रुपए उसके पास बचे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, 600 रुपए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 430, ऑप्शन सी 493, ऑप्शन डी 2। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा तथा 32,071 में 7 का जातीय मान या अंकित मान दोस्तों 7 हो जाएगा। तो इसमें अंतर बताना है तो माइनस कर देना है, इसमें से माइनस कर देंगे तो दोस्तों बचेगा 493। उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, 493। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल है। कहा गया है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई मतलब 40 और 5 दहाई के बीच यानी 50, 40 और 50 के बीच में है, यानी 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 इसके बीच में है। उसके बाद इसके इकाई का अंक दहाई से 1 कम है। इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से इससे 1 कम है, यानी यहाँ 4 है यहाँ 3 है, इकाई का कम है 1। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, 4 + 3 अगर जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यदि अंकों की संख्या का योग भी 7 है इसका, तो अंकों का गुणनफल इनका गुणा हो जाएगा। तो 4 × 3 4 × 12। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या है। ऑप्शन है 30, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 75 या ऑप्शन डी 25। तो कुल किसी विद्यालय में 360 कुल विद्यार्थी हैं, लड़कियां जिनमें 2 में से 2/3 लड़कियां हैं। लड़कियां 360 की 2/3 हैं, 2/3 तो 3 × 3 3 दूनी 6, 3 0 240 लड़कियां हैं 360 में से। तो 360 में से 240 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे दोस्तों? 120 लड़के बचे। पूछा है लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो लड़के हैं उनकी संख्या के 3/4 जो है वो खिलाड़ी हैं। तो 120 × 3/4, 4 × 12 और 4 0 तो 90 जो है लड़के, संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, 90 जो है लड़के वो खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बतानी है। जो खिलाड़ी नहीं है तो 120 में से 90 दोस्तों घटा देंगे तो 30 ऐसे लड़के बचेंगे जो खिलाड़ी नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए 30।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। रमेश ने एक स्कूटर रुपए 49,553 में खरीदा। उसने रुपए 8,076 का नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि है, आपको राशि बतानी है, कितनी राशि है इस प्रत्येक किस्त की। ऑप्शन है 1,121, ऑप्शन बी 1,201, ऑप्शन सी 1,339 या ऑप्शन डी 1,021 रुपए। बताइए दोस्तों। तो 49,553 रुपए का उसने स्कूटर खरीदा और 8,076 रुपए का उसने एक किस्त का नगद भुगतान किया। तो इसको घटाने में दोस्तों, इसको घटा दिया, तो इसको घटाने के बाद आया 41,477। 41,477 को दोस्तों 37 बराबर किस्तों में राजी हुआ देने के लिए। 37 से भाग कर दिया, 37 से ये भाग कर दिया, तो दोस्तों यहां तक एक और यहाँ हो गया 44, 37 7 14 में से 7 गया 7 और यहाँ 7 लिया, 37 दूनी 74। तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 7, ये वाला 7 उतारा दोस्तों, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ 37 पूरा हो गया। तो 1,121 रुपए की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि जो है दोस्तों 1,121 यानी 1,121 रुपए होगी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न है यह। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था। तो दोस्तों शुक्रवार को वो 13:15 पर चली, तो 24 घंटे में से 13:15 दोस्तों घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया 5, पांच में से 1 गया दोस्तों 4, और 3 में से 3 गया 0, 2 में से गया 1, यहाँ 10:45। तो कितना आया दोस्तों 10:45 और 10 घंटा 45 मिनट, और शनिवार को 7:30 पर पहुंच गई। तो दोनों जोड़ दिया दोस्तों, 5, 4 और 3 7, 10 और 7 17, यहाँ 75 है, तो 75 दोस्तों इधर है, तो 1 घंटा इधर ले लिया, 1 घंटा इधर ले लिया। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं दोस्तों 60 और 15 में, तो 1 घंटा जो है 60 इधर ले लिया, तो ये हो गया 18। यहाँ कितना बचा दोस्तों 15, 18 घंटा 15 मिनट दोस्तों यात्रा में समय जो है लगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 18 घंटे 15 मिनट का समय जो है लगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।